नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था फुल वेव रेक्टिफायर का एक टाइप दैट इज नोन एज सेंटर टेप रेक्टिफायर, उसकी कंस्ट्रक्शन, सर्किट डायग्राम एज वेल एज वर्किंग। आज हम बात करने वाले हैं एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड लोड करंट। मतलब एक सेंटर टेप रेक्टिफायर के आउटपुट पर आपको कितनी एवरेज वैल्यू मिल रही है। क्लियर है? तो हमें पता है कि जब हम एक सेंटर टेप रेक्टिफायर पर कोई इनपुट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वो इनपुट हमेशा क्या होता है, एसी सिग्नल। ये जो एसी सिग्नल होता है इसका पीक क्या होता है, दैट इज नोन एज वीएम। मान लीजिए ये क्या है, एक वोल्टेज वेव है, तो ये क्या है, इसका पीक प्लस वीएम। इसकी दो हाफ साइकिल होती है, वन इज पॉजिटिव हाफ, अदर वन इज नेगेटिव हाफ। नाउ तो आउटपुट पर, ये तो था हमारा इनपुट, ये क्या है हमारा इनपुट। आउटपुट पर हमें क्या मिलता है, आउटपुट पर हमें पल्सेटिंग डीसी मिलती है, जो किस फॉर्म में होती है, पल्स के फॉर्म में। ये जो पल्सेटिंग डीसी है इसकी भी यानी जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा, जैसे ये 0 पाई 2 पाई है, सो ये भी क्या होगा 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, 3 पाई एंड सो ऑन। सो यहाँ पर ये जो वीएम है यहाँ पर भी क्या होगा, इसका पीक दैट इज वीएम। क्लियर है? नाउ वी नो दैट हमने अप्लाई क्या किया, वीएस यानी हमारा सोर्स सिग्नल, जिसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज वीएम साइन ओमेगा टी। वी नो दैट व्हाट वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, दैट विल बी वीएम साइन थीटा। नाउ वी नो दैट अगेन कि इस यानी आउटपुट पर जो एवरेज डीसी होगी हम उसे किससे डिनोट करेंगे, हम उसे डिनोट करते हैं वी डी से। आउटपुट पर जो करंट होगा, एवरेज करंट की वैल्यू होगी, उसको हम डिनोट करते हैं सिंपली आई डी सी से। आउटपुट पर जो मैक्सिमम करंट होगा दैट इज आई एम, सेम एज जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वी एम। क्लियर? सो वी नो दैट वी डी सी एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू दैट इज एरिया अंडर द कर्व। हमने बात की थी एरिया अंडर द कर्व अपॉन बेस, एरिया अंडर द कर्व अपॉन बेस। हमें पता है कि जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक कंप्लीट साइकिल अप्लाई करने की पर हमें सिर्फ एक हाफ साइकिल मिलता है। सो हमने वहाँ पर क्या रखा था, एरिया अंडर द कर्व क्या था, 0 to पाई, क्योंकि हमें 0 से पाई का सेक्शन मिल रहा था, पर बेस कितना अप्लाई किया था हमने, 0 से 2 पाई यानी 2 पाई तक का। क्लियर है? क्योंकि नेगेटिव हाफ वहाँ पर क्या हो जा रही थी, क्लिप हो जा रही थी, स्किप हो जा रही थी। पर यहाँ पर इस फुल वेव रेक्टिफायर के केस में क्या हो रहा है कि इसमें हर एक साइकिल के लिए हमें क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट पर पल्सेटिंग डीसी मिल रही है। जैसे इस पॉजिटिव हाफ के लिए हमें क्या मिला, एक पल्स मिली जो कि क्या है 0 से पाई, यहाँ पर भी यह क्या है 0 से पाई। पाई से 2 पाई के लिए हमें फिर से एक पल्स मिली, दैट इज नेगेटिव। मीन्स पॉजिटिव के लिए भी एक पल्स और नेगेटिव के लिए भी एक पल्स। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक सिंगल पल्स का की एवरेज डीसी निकाल सकते हैं। सो हमने एक हाफ साइकिल की एवरेज डीसी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वी डी सी इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, यानी एक कर्व के अंडर जितना एरिया होगा उससे हम क्या करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to पाई, 0 से पाई तक का। आप पाई से 2 पाई भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? पर हम किसका निकाल रहे हैं, 0 से पाई का। तो हमने लिया 0 to पाई। इनपुट, हमने जो इनपुट अप्लाई किया उसके रिस्पेक्ट में तो हमें आउटपुट मिलेगा। सो दैट इज वी एस डी थीटा अपॉन बेस। अब बेस कितना है, अब हम पूरी साइकिल नहीं ले रहे, क्योंकि इस पूरी साइकिल के हाफ पोर्शन के लिए यानी पॉजिटिव हाफ के लिए भी वेव मिल रही है, नेगेटिव हाफ के लिए भी मिल रही है। तो हमने क्या लिया, सिर्फ एक पोर्शन लिया, एक हाफ साइकिल। सो अब बेस कितना हो जाएगा, दैट इज पाई।
नाउ Vs के प्लेस पर Vs की वैल्यू पुट की जा सकती है, Vs की वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, VDC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, Vs के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, Vm sin थीटा, तो इट इज Vm sin थीटा d थीटा अपॉन व्हाट, अपॉन दैट इज पाई। क्लियर है? नाउ Vm इज अ कांस्टेंट, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो Vm अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin थीटा d थीटा। नाउ हमें पता है कि sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज माइनस cos थीटा, तो VDC इज इक्वल टू Vm अपॉन पाई माइनस cos थीटा 0 टू पाई। नाउ माइनस क्या है, कांस्टेंट, तो वो ब्रैकेट से बाहर लिया हमने, माइनस Vm अपॉन पाई, cos की पे वैल्यू पुट की, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट की दैट इज cos पाई माइनस लोअर लिमिट पुट की दैट इज cos 0, तो cos 0। क्लियर है? नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो दैट VDC इज इक्वल टू माइनस Vm अपॉन पाई। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज -1, सो इट इज -1, देन फॉर्मूले का माइनस cos 0 क्या होगा, दैट इज अगेन 1, सो इट विल बी 1। क्लियर? नाउ ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, देन माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 दैट इज 2, तो इट विल बी 2Vm अपॉन पाई। सो इसे VDC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बी 2Vm अपॉन पाई। इट इज आर एवरेज DC वैल्यू। इसे और कैलकुलेट करेंगे तो आपका VDC क्या हो जाएगा, VDC इज इक्वल टू 0.636 Vm, दैट मीन्स कि आउटपुट एवरेज DC, ठीक है, आउटपुट एवरेज वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा, दैट इज मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वोल्टेज का 63.6% जो होगा वो क्या होगा, आपका आउटपुट एवरेज वोल्टेज। क्लियर है? मीन्स जब भी हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो उस इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट पर हमें एवरेज DC या एवरेज वैल्यू जो होगी वोल्टेज की वो कितनी मिलेगी, दैट इज 63.6% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। नाउ अब हम बात करते हैं लोड करंट की। नाउ वी नो दैट आउटपुट करंट क्या होगा, आउटपुट करंट I। सिंपल सी बात करें हम करंट के, पहले करंट की वैल्यू क्या है, I है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। आउटपुट पर हम कौन सा करंट फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं DC करंट, सो आउटपुट DC। ठीक है, सो आउटपुट DC अगर ये है तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, DC। और हमें पता है रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज अगेन L, एक ही रजिस्टर लगा है, दैट इज लोड रजिस्टर RL। सो IDC इज इक्वल टू क्या होता है, IDC इज इक्वल टू VDC अपॉन RL। हमें पता है VDC क्या होता है, दैट इज 2Vm अपॉन पाई। हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। सो जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करते हैं क्या हो जाएगा, इट इज 2Vm अपॉन पाई इंटू RL। नाउ 2/पाई इट इज अ कांस्टेंट, सो इट इज 2 अपॉन पाई। Vm अपॉन RL, Vm क्या है, दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज, RL क्या है, इट इज अ कांस्टेंट। तो जब इस सर्किट पर हमें मैक्सिमम वोल्टेज होगा, जिस पॉइंट पर भी मैक्सिमम वोल्टेज होगा उस पॉइंट पर करंट क्या होगा, दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम, करंट की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम। सो इसे हम पुट कर सकते हैं IM। क्लियर है? सो IDC क्या हो जाएगा, IDC विल बी इज इक्वल टू 2IM अपॉन पाई। इसे और सिंप्लीफाई अगर करना हो तो IDC इज इक्वल टू 0.636 ऑफ IM। सो अगेन वी कैन से दैट कि
IDC एवरेज लोड करंट क्या होगा, एवरेज लोड करंट मैक्सिमम लोड करंट का या लोड करंट की मैक्सिमम वैल्यू का 63.6% होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है या थिंग जो है यहाँ पर कि VDC, जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर में VDC और IDC इन दोनों की वैल्यू फुल वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में हाफ होती है। मतलब कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो IDC या VDC की वैल्यू है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की ट्वाइस होगी। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज PIV मीन्स peak inverse voltage. Now the next term is PIV, peak inverse voltage. Clear है? So peak inverse voltage actually है क्या? इसे देखने के लिए सिंपल सा सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्स वोल्टेज की। क्या होता है इन्वर्स वोल्टेज? सिंपली जब भी किसी डायोड को रिवर्स वाइज किया जाता है तो रिवर्स वाइज की कंडीशन में उस पर जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्स वोल्टेज। जैसे जब डायोड कोई फॉरवर्ड वाइज होता है तब हम क्या करते हैं, हम उसके पॉजिटिव टर्मिनल को यानी डायोड के एनोड को बैटरी के एनोड से और डायोड के कैथोड को बैटरी के कैथोड से कनेक्ट करते हैं। तो डायोड क्या हो जाता है, फॉरवर्ड वाइज होता है और इस कंडीशन में डायोड रहता है ऑन। अब अगर हम इसका रिवर्स करें, क्लियर है, इसका क्या करना चाह रहे हैं हम, रिवर्स, मतलब डायोड के एनोड को बैटरी के कैथोड से और डायोड के कैथोड को बैटरी के एनोड से कनेक्ट करें तो क्या होगा, डायोड जस्ट अपोजिट वर्क करेगा। मतलब अभी ऑन था तो अब वो क्या हो जाएगा, ऑफ। इसे ही कहा जाता है इन्वर्स। मतलब डायोड क्या हो गया, इन्वर्स, हमने उसे उल्टा कर दिया। क्लियर है? सो जब भी हम डायोड को अपोजिट या रिवर्स वाइज में यूज करते हैं तो उस पर कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्स वोल्टेज। अब यहाँ पर एक टर्म आ गई पीक। पीक मतलब मैक्सिमम, दैट मीन्स कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज हम डायोड पर अप्लाई कर रहे हैं या डायोड पर अप्लाई हो रहा है जब वो क्या है, रिवर्स वाइज है। तो हमें पता है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर, एक सेंसिटिव फुल वेव रेक्टिफायर में हम कितने डायोड यूज कर रहे हैं, हम 2 डायोड यूज कर रहे हैं। कितने, एक और एक 2 डायोड। अब ये जो 2 डायोड हैं, ये डायोड क्या है, इसमें जब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उस इनपुट का पीक क्या है, Vm। तो फॉर पॉजिटिव हाफ के केस में क्या होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। इस सिचुएशन में डायोड D1 क्या करता है, ऑन रहता है, मतलब वो फॉरवर्ड वाइज है इसलिए वो ऑन है, और डायोड D2 क्या है, ऑफ है, क्योंकि ये क्या है, रिवर्स वाइज है। इसका मतलब कि डायोड D1 जो है उसके एनोड पर कितना वोल्टेज है, +Vm, और डायोड D2 के एनोड पर कितना वोल्टेज है, दैट इज -Vm। सो जब डायोड D1 ऑन होगा तो जितना वोल्टेज इस डायोड पर, आइडियली जितना वोल्टेज इस डायोड के एनोड पर होगा वही वोल्टेज हमें इसके कैथोड पर भी मिलेगा। क्लियर है? दैट मीन्स कि इस RL के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, +Vm। क्लियर है? दैट इज वाई हमें यहाँ पर क्या मिलता है, इस सिचुएशन में +Vm। अब ये जो +Vm है, क्लियर है, ये +Vm भी किस पर अप्लाई हो रहा है, इस D2 पर, दैट इज +Vm। क्लियर है? तो इस डायोड D2 पर, इस टर्मिनल, इस डायोड D2 के इस टर्मिनल पर या इस डायोड पर कितना वोल्टेज इन रिवर्स में अप्लाई होगा, दैट इज नोन एज PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो यहाँ पर हम वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ का वोल्टेज क्या है, दैट इज +Vm, तो इट इज Vm माइनस, हम क्या करते हैं, जब भी 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस फाइंड करना हो तो पहला वोल्टेज माइनस सेकेंड वोल्टेज। तो अभी हमने फर्स्ट वोल्टेज क्या लिया, Vm, सेकेंड वोल्टेज क्या है, दैट इज एनोड वोल्टेज, दैट इज -Vm। सो इट विल बी 2Vm, माइनस माइनस प्लस Vm, इट इज 2Vm। तो PIV ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज 2Vm। सो आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।